बूंद बूंद भविष्य, मुकेश पोपली का ये आर्टिकल है। इसमें ये लिखते हैं कि वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों, लोक कथाओं के अनुसार सृष्टि के उद्भव के समय चारों ओर जल ही जल था। इस जल का इधर उधर बिखरना, बहना, भाप बनकर उड़ जाना और फिर भी पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग को घेरे रखना एक जादू जैसा लगता है, मगर सच यही है कि हमारे जीवन की गति पानी से ही है। हम अगर स्थिर हैं तो सीधे साधे अर्थों में शव हैं और शव निष्प्राण होता है, लेकिन अगर हमारे शरीर की एक नाड़ी में भी गति है तो वहां एक आशा जगती है। हम फिर से इस दुनिया में रमने की कोशिश करते हैं। दरअसल जल हमेशा गतिमान रहता है, और फिर वह चाहे नदी हो, नाला हो या बरसात हो। आकाश से टपकती बूंदें केवल हम इंसानों को ही नहीं, वन्य जीवों को, घरेलू पशुओं को, पंख फैलाए उड़ते पक्षियों को, पेड़ पौधों को, जंगल के मजबूत वृक्षों को, कोमल टहनियों को, पत्तों को, फल फूलों को और यहाँ तक कि शुष्क और पथरीले पहाड़ों को भी एक नया जीवन देती है। बारिश के मौसम में जब बूंदें बादलों के घर से पृथ्वी पर आ रही होती है तो हम सहज ही महसूस करते हैं कि हमारा जीवन बदल रहा है। आकाश से बरसती ये बूंदें निर्मल होती हैं, कोमल होती हैं। इनके अंदर एक संगीत छिपा होता है जो हमें आह्लादित करता है, हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न करता है। भीगते हुए फूलों, झूमते हुए पौधों और अविरल बहती धाराओं को देखकर हमारे मन में गहरे तक छिपे कलुषित भावनाएं कहीं दूर बह जाती हैं। ये बूंदें हमें उत्साहित करती हैं। हम अपनी कल्पनाओं को शब्द में रचना और गुनगुनाना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे मन में अनेक कविताओं का झरना सा फूट पड़ता है। ढोल, मंजीरा, डफली, घुंघरू सबके सब एक नए अंदाज में हमारे कदमों को थिरकाने लगते हैं। हमारे होठों पर राग मल्हार अपने आप उतर आता है और हाथों की तालियां, पैरों की थिरकन ऐसा महसूस बना देती है, ऐसा माहौल बना देती है कि चारों तरफ बूंदों को की छम छम गूंजने लगती है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं ये दुनिया मेरे आगे सेक्शन का पॉडकास्ट लेकर आपके समक्ष मौजूद हूं। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मुकेश पोपली जी आगे लिखते हैं कि मेह की बूंदों से जीवन और भीतर भी आहट होती है और नई कोपलें जन्म लेने लगती हैं, जिन्हें देखकर हमें जीवन की यह सच्चाई पता चलती है कि जल ही जीवन है। जल का स्वभाव चंचल होता है। इसी से हमें वह शक्ति मिलती है कि हम अपने जीवन की तमाम उदासियों को मझधार में छोड़ दें और खुद अपना और दूसरों का जीवन संवारें। जल भरी बूंदों के आगमन से हमारे आसपास आसपास एक उत्सव सा जन्म ले लेता है। वृक्षों की झूमती डालियों और पक्षियों का कलरव हमें इस उत्सव का आमंत्रण देता प्रतीत होता है। हमें अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता याद आने लगती है। इस बीच आकाश पर उभरते हुए इंद्रधनुष के रंगों में हम कहीं खो जाते हैं और अपने जीवन में उन अलग अलग रंगों से भविष्य की कल्पनाओं में रंग भरने लगते हैं। शांत होकर टपकती बूंदें हमें आध्यात्मिकता और परोपकार के मार्ग पर आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। जिस तरह हम पानी की का स्वभाव जानते हैं और बारिश की बीच कहीं आने जाने के लिए पगडंडियों को खोजते हैं, संकरे रास्तों पर आवागमन करते हुए अपने आप को संभालते रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जरा सी लापरवाही हमारे जीवन को कष्ट में डाल सकती है। ठीक उसी तरह से हमें अपने स्वभाव पर भी विचार कर लेना चाहिए। ये बूंदें हमें सिखाती है कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता, हमेशा ही इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल, यह हमारे सामने के हालात के मुताबिक तय होता है।
समय कभी भी हमारे वश में नहीं रहता, न ही हमें समय की उपेक्षा करनी चाहिए। कुत्सित प्रवृत्ति के चलते धन संचय से अधिक इन बूंदों का संचय करना आवश्यक है, क्योंकि यही हमारे भविष्य को सुरक्षित रखेगा। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आखिर ये बारिश की बूंदें हमेशा तो टपकेंगी नहीं, इसलिए इससे हमें जो जल प्राप्त होता है उसे बचाने की आदत भी हमें अपना लेनी चाहिए। वैसे भी प्रकृति हमें हमेशा आदर करना चाहिए, वैसे भी प्रकृति का हमें हमेशा आदर करना चाहिए। विकास जरूरी है, मगर घने जंगलों को विकास के नाम पर साफ कर देने से किसी का हित नहीं हो सकता। जंगल और पेड़ों का न होना दुनिया में कैसी तबाही ला सकता है, यह एक स्वयं सिद्ध तथ्य रहा है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि घने वृक्षों पर देवता निवास करते हैं और वही हमारा ध्यान भी रखते हैं, इसलिए वृक्षों को पूजा जाता है। दरअसल इनके प्रभाव से हमें बारिश की बूंदें मिलती हैं और फल फूल, औषधि, हार श्रृंगार, भवन निर्माण आदि सामग्री भी प्राप्त होती है। आखिर ये बूंदें प्रकृति का ही उपहार है, आज मिली है तो इन्हें संभालना हमारा परम दायित्व है। ये बूंदें हमें खुशियों का भंडार सौंपती है, जो निश्चित ही हमें इन खुशियों को समेट लेना चाहिए, ताकि भविष्य में हम इन खुशियों को आवश्यकताओं के अनुसार बांट सकें और समाज को हमेशा प्रसन्न और आनंदित रखने के प्रयास में हम भी योगदान दे सकें। धन्यवाद। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जो कि पानी की बूंदों को लेकर है, और इसे आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और जो अच्छी चीज़ें यहाँ से हैं उसको आपको नोट भी कर लेना चाहिए। ये आपके एस्से के पॉइंट ऑफ व्यू से पानी के महत्व जैसे सेक्शन को आप यहाँ से कर सकते हैं, और साथ में ही ये एक मोरल साइंस भी देती है कि एक बूंद में आप कैसे अपने लाइफ से, अपने भविष्य से जुड़ी, अपने जीवन से जुड़ी विभिन्न पहलुओं को कैसे खोज सकते हैं। ज्ञान सभी जगह मिलता है, हमें बस उसे देखने का नजरिया चाहिए होता है। धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले सेक्शन में। दोस्तों, एक छोटी छोटी सी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हमारा 2 सेक्शन है, प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे 2 सेक्शन है, एडिटोरियल और दुनिया मेरे आगे। एडिटोरियल में हम समसामयिक घट घट रही घटनाओं का जो जो एडिटोरियल होता है उसका हम लोग पॉडकास्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, व्हाटएवर। और दुनिया मेरे आगे सेक्शन में हम वैसे वैसे मोरल साइंस जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं, इससे से जुड़े जो टॉपिक्स होते हैं उनको हम लोग देखते हैं, और साथ में ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। उन पहलुओं को इस सेक्शन में, दुनिया मेरे आगे सेक्शन में छुआ जाता है जो जनरली जिस पे लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, ये मेरे दुनिया मेरे आगे सेक्शन मेरे पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत ही इसमें आनंद महसूस करता हूँ इसका पॉडकास्ट करने में। तो आप अपना प्यार और सहयोग इसी तरीके से बनाए रखें। धन्यवाद।